दोस्तों यह वीडियो मैक्समोल के सुपर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर के संबंध में है और वीडियो के अंत में एक लक्की विनर का चुनाव भी होना है जिसके लिए एमपीपीटी की लॉन्चिंग वीडियो में घोषणा की गई थी और यही प्रोडक्ट लक्की विनर को गिफ्ट किया जाएगा। दोस्तों पहले इस प्रोडक्ट के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी आपको देते हैं, फिर इसका डेमो टेस्ट भी आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर है और इसका मॉडल नंबर भी आप यहां पर देख रहे हैं MPPT 7525A124 इसका मॉडल नंबर है। MPPT मींस यह MPPT टेक्नोलॉजी में है। 75 इस प्रोडक्ट की जो VOC है वह 75 वोल्ट है। 25A यह 25 एम्पियर का है। 124 यह 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों में है, यानी इसके मॉडल नंबर से ही इसकी VOC का, इसके एम्पियर का और यह एक बैटरी का है या दो बैटरी का है, सभी कुछ इसके मॉडल नंबर से पता चल जाता है। तो वेबसाइट पे आप जब भी किसी MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का मॉडल नंबर देखते हैं तो मॉडल नंबर से ही प्रोडक्ट का पता चल जाता है। यहां नीचे की साइड में आप देख रहे हैं कि 4 वायर में एक स्ट्रिप लगी हुई है। इस साइड में नीचे की तरफ सोलर के कनेक्शन होने हैं। यहां पर एक LED आप देख रहे हैं। यदि आप सोलर के वायर रिवर्स लगा देते हैं, सोलर के वायर उल्टे लगा देते हैं तो यह LED ग्लो होने लगेगी। जैसा कि यहां पर कनेक्ट करके मैं आपको दिखा रहा हूं, सोलर के उल्टे वायर लगा रहा हूं, माइनस की तरफ प्लस लगा रहा हूं और प्लस की तरफ माइनस लगा रहा हूं, तो आप देखेंगे कि यह LED ग्लो होने लगी है। इसका मतलब वायर आपने उल्टे लगाए हैं। प्रोडक्ट का कुछ भी नहीं बिगड़ना है, प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं आनी है और जब भी आप वायर को सही करके लगाएंगे तो LED ग्लो नहीं हो। इसी प्रकार बैटरी के वायर की तरफ यह बैटरी का प्लस और यह माइनस है। नीचे की तरफ आपको वायर कनेक्ट करने हैं। जैसे कि यह दो बैटरी आप देख रहे हैं, 24 वोल्ट यहां पर कनेक्ट है। जैसे ही मैं यहां पर बैटरी के वायर कनेक्ट करता हूं, प्लस की तरफ प्लस वायर और माइनस की तरफ माइनस वायर कनेक्ट करता हूं, तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट आपका चालू हो गया है, MPPT आपका चालू हो गया है। लेकिन यदि गलती से कभी भी आपसे रिवर्स वायर लग जाए तो प्रोडक्ट में कोई खराबी नहीं आएगी। बाहर ही एक फ्यूज दिया हुआ है, यह फ्यूज ओपन हो जाए। जैसे ही फ्यूज ओपन होगा LED ग्लो होगी। तो जब भी यह LED ग्लो हो रही है तो समझ लेना कि आपका फ्यूज ओपन हो गया है। जैसा कि यहां पर मैं रिवर्स वायर लगाकर आपको दिखा रहा हूं। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय आपकी जो LED है वह ग्लो होने लगी है और वायर आपने उल्टा लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्यूज आपका जरूर ओपन हो गया है। अब वायर को यदि आप सही करके लगाएंगे तो आपका MPPT नहीं ऑन होगा, MPPT आपका ऑफ ही रहे जब तक आप फ्यूज को सही करके नहीं लगाते हैं। और दोस्तों आपको कोई परेशानी न हो, आपको टेक्नीशियन बुलाना न पड़े, आपको पीस ओपन भी न करना पड़े, इसीलिए फ्यूज को बाहर ही दिया गया है। इसको आप आसानी से निकाल कर फेंक सकते हैं। मार्केट से आपको इस प्रकार का दूसरा फ्यूज मिल जाएगा या कंपनी ने प्रोडक्ट के साथ में एक एक्स्ट्रा फ्यूज भी दिया है। इस प्रकार फ्यूज को जैक के सेंटर में रखेंगे और थोड़ा सा अंदर को प्रेस करेंगे तो फ्यूज आपका फिर से लग गया है और जैसे ही वायर आप कनेक्ट करेंगे आपका प्रोडक्ट फिर से चालू हो जाएगा। यह देखिए दोस्तों, प्रोडक्ट आपका ज्यों का त्यों चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि मैक्समोल का यह MPPT 7525A124 मॉडल यानी 75 VOC 25 एम्पियर 12 वोल्ट और 24 वोल्ट यानी एक बैटरी और दो बैटरी दोनों के लिए कंपेटेबल है। बहुत सारे सेफ्टी फीचर इसमें डाले गए हैं जिससे कि एक लंबे समय तक यूजर इसका स्मूथली यूज कर सके। और यह 25 एम्पियर का यानी कम एम्पियर का प्रोडक्ट इसलिए निकाला गया है कि जो हमारे दुकानदार या कम लोड वाले घरेलू यूजर जिनको कम सोलर पैनल लगाने हैं उनके लिए यह छोटा प्रोडक्ट कम प्राइस में बहुत यूजफुल रहेगा। जैसे कोई दुकानदार है, उसने 12 वोल्ट के पैनल नहीं 24 वोल्ट के पैनल लगा रखे हैं, 4-5 पैनल लगा रखे हैं, बिजली का कनेक्शन नहीं है, दिन भर अपने इन्वर्टर से ही अपनी दुकान का लोड, बल्ब, फैन, कूलर आदि, कंप्यूटर आदि चलाना चाहता है, तो अब ऐसे दुकानदार सोलर पैनल लगाकर इस MPPT टेक्नोलॉजी सोलर कंट्रोलर को लगाकर अपना वही पुराना बैटरी इन्वर्टर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इसको चलाकर आपको दिखाते हैं। दोस्तों कंट्रोलर में बैटरी और सोलर के वायर कनेक्ट कर दिए हैं। सोलर की तरफ मैंने सोलर न लगाकर एक DC सप्लाई रखी हुई है जिससे कि आपको वोल्ट को कम या ज्यादा करके दिखा सकूं, क्योंकि यह कंट्रोलर 12 वोल्ट पर भी काम करता है और 24 वोल्ट पर भी काम करता है। यदि आप
वन बैटरी, सिंगल बैटरी आप इस पर यूज कर रहे हैं, 12 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं, तो जितने वोल्ट की बैटरी यूज कर रहे हैं उसमें +6 वोल्ट करें उतनी इसकी मिनिमम वीओसी हो जाएगी। जैसे यदि आप सिंगल बैटरी यूज कर रहे हैं तो इसको कम से कम 18 से 20 वीओसी आप दे सकते हैं और मैक्सिमम वीओसी वही 75 रहेगी। और यदि 2 बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, 24 वोल्ट कनेक्ट कर रहे हैं, तब आप मिनिमम वीओसी 30 रख सकते हैं, यानी बैटरी के वोल्ट +6 वोल्ट, यह इसकी मिनिमम वीओसी रहेगी। और मैक्सिमम वीओसी जैसे यह 75 वोल्ट का है तो मैक्सिमम वीओसी 75 है, जो 100 वोल्ट वाले हैं उनकी वीओसी 100 रहेगी। पहले एक बैटरी पर कनेक्ट करके आपको दिखा रहे हैं, माइनस वायर को माइनस टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया है और प्लस वायर को प्लस टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, यानी एक बैटरी अभी हमने कनेक्ट की है, फिर 2 बैटरी पर कनेक्ट करके दिखाते हैं। कंट्रोलर अभी चालू नहीं हुआ है क्योंकि यहां साइड में एक स्विच आप देख रहे हैं, स्विच अभी ऑफ है, तो स्विच को ऑन करेंगे, कंट्रोलर आपका चालू हो जाएगा। पहले बैटरी के वोल्ट आपको चेक करा देते हैं। मीटर में आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट इस समय बैटरी के हैं। अब सोलर की तरफ भी देख लेते हैं। सोलर की तरफ वोल्ट अभी 0 वोल्ट है और सप्लाई से वोल्ट को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। 17 वोल्ट सप्लाई से हमने कर लिए हैं और चार्जिंग बैटरी की चालू हो गई है। फैन भी आप आवाज आ रही होगी, फैन चालू हो गया है। और एम्पियर आपको दिखा देते हैं, 10 एम्पियर से चार्जिंग चालू हो गई है, 10 एम्पियर से बैटरी चार्ज होने लगी है। जैसा कि आपने देखा कि 16-17 वोल्ट सोलर के होते ही चार्जिंग चालू हो गई है और जैसे ही आपकी बैटरी के वोल्ट 14.67 वोल्ट हो जाएंगे तो यह कट ऑफ हो जाएगा और इसके एम्पियर कम हो जाएंगे। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस समय एम्पियर कम हो गया है क्योंकि हमारी बैटरी के वोल्ट 14 वोल्ट से ऊपर हो गए हैं, तो यहां पर एम्पियर कम हो गया है। अब यदि सप्लाई से मैं वोल्ट बढ़ाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एम्पियर आपके इतने ही रहेंगे। अब मैं आपको वोल्ट भी दिखा देता हूं। अब सप्लाई से सोलर के वोल्ट यानी सप्लाई के वोल्ट बढ़ाकर मैंने 34 वोल्ट कर दिए हैं क्योंकि बैटरी हमारी चार्ज है, तो एम्पियर अधिक नहीं बढ़ेगा। आप वीओसी को बढ़ाकर कितना भी कर सकते हैं, मैं वीओसी को यहां पर और बढ़ा देता हूं। यहां पर आप देख रहे हैं कि 60 वोल्ट से ऊपर वीओसी हो गई है, लेकिन यदि मीटर को मैं एम्पियर पर यहां करता हूं, 6-7 एम्पियर से ही बैटरी चार्ज हो रही है। ऐसा नहीं कि वीओसी बढ़ रही है तो आपकी बैटरी को अधिक चार्जिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब इसी बैटरी के साथ हमने एक इन्वर्टर भी कनेक्ट कर रखा है। इस इन्वर्टर को चलाकर लोड चलाते हैं तो आप यहां पर देखेंगे कि एम्पियर ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। बैटरी पर लोड बढ़ाया है तो एम्पियर अधिक हो गया है और लोड को और बढ़ाते हैं। पहले एक बल्ब ऑन किया था, अब एक बल्ब और ऑन कर रहे हैं, एक बल्ब और ऑन कर देते हैं। लगभग 500 वाट का लोड हमने चला दिया है, तो आप देख रहे हैं कि इस समय 15 एम्पियर सोलर से आने लगे हैं। और जैसे जैसे बैटरी थोड़ी डिस्चार्ज होती जाएगी, यहां पर उसी हिसाब से एम्पियर बढ़ते जाएंगे। तो यानी दिन के समय जिस समय सोलर से एनर्जी आ रही होगी, इस एमपीपीटी सोलर कंट्रोलर को लगाकर जो आपका पुराना बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ है उसी से आप अपना पूरा लोड चला सकते हैं। अभी लोड और हमारे पास नहीं है, नहीं तो आपको और लोड भी चलाकर दिखाते तो यहां पर एम्पियर और भी बढ़ जाते। और एक बार सोलर की वीओसी भी आपको चेक करा देते हैं। वोल्ट पर हमने इसको रख लिया है, सप्लाई से मैंने वोल्ट को बढ़ा दिया है, यानी वीओसी हमारी 80 वोल्ट हो गई है। तो आप यहां पर देखेंगे कि आपका कंट्रोलर इस समय बिल्कुल ऑफ हो चुका है। सोलर वोल्ट हाई दिखाकर इसने एरर दे दिया है, काम करना इसने बंद कर दिया है। वीओसी को कम करूंगा, यानी 75 वीओसी का यह है, तो 75 वीओसी से जैसे ही इसको कम करूंगा तो आपका कंट्रोलर फिर से चालू हो गया है। और डिस्प्ले पर यदि आप देख पा रहे होंगे, सोलर वोल्ट, सोलर करंट, बैटरी वोल्ट, बैटरी चार्जिंग, एम्पियर, और दोस्तों आपके सोलर से कितनी यूनिट का जनरेशन हुआ है वह भी आपको यहां डिस्प्ले पर लिखा हुआ दिखाई दे जाए। और दोस्तों अब इसी प्रोडक्ट को 24 वोल्ट पर भी चलाकर आपको दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 12 वोल्ट या 24 वोल्ट पर जब भी कनेक्ट करेंगे तो आपको इसमें कोई स्विच का ऑप्शन करना है या कुछ भी करना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। आप एक बैटरी पर लगाएंगे, ऑटो सेंस कर लेगा कि 12 वोल्ट यूज हो रहा है। 2 बैटरी पर लगाएंगे तब भी यह ऑटो सेंस कर लेता है।
जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों बैटरियों को यहां हमने सीरीज कर लिया है, प्लस वायर को प्लस टर्मिनल पर और माइनस को माइनस पर हमने कनेक्ट कर दिया है। कुछ भी चेंज हमने इसमें नहीं किया है और स्विच को ऑन कर देते हैं, कंट्रोलर आपका चालू हो गया और यहां पर बैटरी वोल्ट 25 वोल्ट अब यह दिखाने लगा है। और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज है, 28 वोल्ट से अधिक हमारे हो गए हैं, तो सोलर का जो एम्पियर है वह भी कम हो जाएगा। सभी फंक्शन डिस्प्ले पर आपको दिखाई देते रहेंगे, 24 वोल्ट है या 12 वोल्ट है, कितना यूनिट का जनरेशन हुआ है, कितने सोलर से वोल्ट आ रहे हैं, कितने बैटरी के वोल्ट हैं, कितना चार्जिंग एम्पियर चल रहा है, सभी कुछ डिस्प्ले पर शो होता रहता है। और दोस्तों इस प्रोडक्ट के साथ, जैसे कि यह 25 एम्पियर का प्रोडक्ट है, इसके साथ यदि आप एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं तो आप 400 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और यदि दो बैटरी यूज कर रहे हैं तो आप 800 वाट तक सोलर पैनल इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैक्समोल कंपनी के 35 एम्पियर और 60 एम्पियर में भी सुपर एमपीपीटी कंट्रोलर आपको मिलेंगे। इन सभी प्रोडक्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं, इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हैं या कंपनी की वेबसाइट maxmol.com से भी रिक्वेस्ट डालकर आप ऑनलाइन इनको परचेज कर सकते हैं। बहुत जल्दी वीडियो आपको 35 एम्पियर और 60 एम्पियर का भी चैनल पर मिल जाएगा। और दोस्तों यह प्रोडक्ट हमारे किस लक्की व्यूअर को जाने वाला है उसका चुनाव अभी मोबाइल के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो जिस वीडियो में कमेंट के माध्यम से लक्की विनर का चुनाव होना था वह यह वीडियो है, इसको ओपन करते हैं और वीडियो के कमेंट भी ओपन करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यह वह कमेंट है जो वीडियो डालने के 24 घंटे के अंदर आए थे और इनको मैं स्क्रॉल ऊपर नीचे कर रहा हूं। जैसे ही मैं फिंगर हटाऊंगा तो जो भी कमेंट लाइन के नीचे आएगा वही इस वीडियो का विनर कमेंट, विनर व्यूअर होगा। और दोस्तों यह वह कमेंट है जो लाइन के नीचे आया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह वह कमेंट है जो आज का विनर है, जिनकी मेल आईडी हम देख पा रहे हैं @सुनील कुमार QS7RT, इस प्रकार से कुछ करके है। इनसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करके अपना फ़ोन नंबर और एड्रेस देने की कोशिश करें। हम मेल आईडी के माध्यम से भी इनसे कांटेक्ट करेंगे। और दोस्तों आज के वीडियो में जो विनर रहे हैं उनको यह प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री विदाउट एनी शिपिंग कॉस्ट के भेजा जा रहा है। तो मैं @भाई सुनील कुमार जी से निवेदन करूंगा कि कृपया लेटेस्ट 2-3 वीडियो पर कमेंट करके अपना फोन नंबर, अपना एड्रेस और या कंपनी की मेल आईडी maxmol.india@gmail.com पर मेल करके भी अपना फोन नंबर और एड्रेस भेजने की कोशिश करें या कंपनी के फोन नंबर 7465005001 पर कांटेक्ट करके सूचना देने का कष्ट करें, जिससे बहुत जल्दी समय से आपके एड्रेस पर यह गिफ्ट भेजा जा सके। और दोस्तों इस प्रोडक्ट के डेमो वीडियो के संबंध में यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।